हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे इस यूट्यूब चैनल संध्या साइंस क्लासेस पर। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आपसे मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आपसे भी मस्त और स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में क्लास 12th का बिहार बोर्ड इंटर परीक्षा 2025 एग्जाम के लिए बायोलॉजी करने वाले हैं। बायोलॉजी में पूरे बुक से 35 वीवीए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। कुल प्रश्नों की संख्या कितना है? तो 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जो कि बहुत ही वीवीए है, पूरे चैप्टर से है। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग प्रश्न की ओर चलते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि इनमें से कौन सी गलत जोड़ी है? इनमें से कौन सी जो है वो गलत जोड़ी है? ऑप्शन ए में है जी बराबर सी, ऑप्शन बी में है टी बराबर ए, ऑप्शन सी में है ए बराबर यू और ऑप्शन डी में है टी बराबर यू। तो पहला का राइट आंसर क्या होगा? पहला का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। टी बराबर यू है जो पहला का ऑप्शन में डी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है दूसरा नंबर कि मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए में नील हरित बैक्टीरिया का, ऑप्शन बी में है प्रोटोजोआ का, ऑप्शन सी में है नेमाटोडस का और ऑप्शन डी में है गेहूं के पौधों का। तो दूसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। नील हरित बैक्टीरिया का प्रयोग करते हैं। मृदा में नाइट्रोजन स्थिरीकरण हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? तो नील हरित बैक्टीरिया का। दूसरा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है तीसरा नंबर कि AMPR जीन जिसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है। ऑप्शन ए में है रोगाणुओं में, ऑप्शन बी में है कीटों में, ऑप्शन सी में प्रतिजैविकों में और ऑप्शन डी में है सूखा के विरुद्ध है। तो तीसरा का राइट आंसर क्या होगा? तीसरा नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। प्रतिजैविक में AMPR जीन किसमें प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने हेतु उत्तरदायी है? तो प्रतिजैविक में। तीसरा का ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है चौथा नंबर कि ड्रायोफिटिकास इनमें किसके अधिक समान थे? ऑप्शन ए में है एप के, ऑप्शन बी में है गोरिल्ला के, ऑप्शन सी में है चिंपैंजी के और ऑप्शन डी में है मनुष्य के। तो चौथा का राइट आंसर क्या होगा? चौथा ना प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएगा। एप के है। ड्रायोफिटिकस इनमें से किसके अधिक के समान थे? तो एप के। चौथा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पांचवा नंबर कि पांचवा नंबर प्रश्न है कि कुछ रोगों की शीघ्र एवं सही पहचान हेतु हम किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए में है एलाइजा यानी एलिसा का, ऑप्शन बी में कल्चर का, ऑप्शन सी में है रसायनों और ऑप्शन डी में है विश्लेषणात्मक का। तो पांचवा का राइट आंसर ए हो जाएगा। एलाइजा एलिसा का करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो एलिसा का। पांचवा का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है छठा नंबर कि बाहरी डीएनए को बाहरी डीएनए को मेजबान कोशिका में लाने हेतु किसका प्रयोग कर सकते हैं? ऑप्शन में है जीन गन, ऑप्शन बी में है माइक्रो पिपेट, ऑप्शन सी में और बी दोनों और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं। तो छठा का राइट आंसर सी हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, ए और बी दोनों। कि जीन गन माइक्रो पिपेट ये जो है दोनों राइट आंसर हो जाएगा छठा का सी। अगला प्रश्न है सातवां नंबर कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है?
ऑप्शन ए में उत्पादक, ऑप्शन बी में है जीव, ऑप्शन सी में माध्यम, ऑप्शन डी में है ये सभी। तो सातवां का राइट आंसर क्या होगा? सातवां का राइट आंसर डी हो जाएगा, ये सभी हो जाएगा। कि जैव रिएक्टर अनुकूलतम परिस्थिति में क्या निर्माण करता है? तो उत्पादक, जीव, माध्यम, ये सभी राइट आंसर सातवां का डी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 8वां नंबर कि पादों में एम्फीबियन या उभयस्थानी किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में शैवाल, ऑप्शन बी में ब्रायोफाइटस, ऑप्शन सी में कवक और ऑप्शन डी में ट्रेडोफाइटस। तो 8वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, ब्रायोफाइटस से संबंधित है। पादों में एम्फीबियन और उभयस्थानी किससे संबंधित है? ब्रायोफाइटस से। 8वां का ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 9वां नंबर कि चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चरम समुदाय जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन है संतुलित क्षेत्र में, ऑप्शन बी में संक्रमण क्षेत्र में, ऑप्शन सी में नग्न भूमि में और ऑप्शन डी में से कोई नहीं। तो 9वां नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, संतुलित क्षेत्र में पाया जाता है। चरम समुदाय जो है किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में। 9वां का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 10वां नंबर, रेस्टेशन एंजाइम पाए जाते हैं। रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो है पाया जाता है किसमें? ऑप्शन ए में है जैविक बंदूक के रूप में, ऑप्शन बी में है आणविक कैंची के रूप में, ऑप्शन सी में है प्लाज्मिड के रूप में और ऑप्शन डी में है माइक्रोपिपेट के रूप में। तो 10वां का राइट आंसर क्या होगा? 10वां का ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा, आणविक कैंची के रूप में पाया जाता है। किस रूप में? तो आणविक कैंची के रूप में। 10वां का ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 11 नंबर कि यूरेसिल किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में है आरएनए से, ऑप्शन बी में है डीएनए से, ऑप्शन सी में है ए और बी दोनों और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 11 नंबर प्रश्न का राइट आंसर सी हो जाएगा, ए और बी दोनों से संबंधित है। यूरेसिल जो है किससे संबंधित है? तो आरएनए और डीएनए दोनों से। 11 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 12 नंबर कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ताइचुंग जो है इनमें से किसकी किस्म है? ऑप्शन ए में है धान की, ऑप्शन बी में गेहूं की, ऑप्शन सी में मक्का की, ऑप्शन डी में है ईख की। तो 12 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, धान की है। किसकी है? तो धान की। 12 का ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर कि ड्रायोपिथिकस इनमें से किसके अधिक समान थे? ऑप्शन ए में एप के, ऑप्शन बी में गोरिल्ला के, ऑप्शन सी में चिंपैंजी के और ऑप्शन डी में मनुष्य के। तो 13 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा, एप के अधिक समान है। किसके समान है? तो एप के। 13 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 14 नंबर। 14वां प्रश्न है कि परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है। एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए में एक्रोसोम, ऑप्शन बी में मेसोसोम, ऑप्शन सी में एपिसोम और ऑप्शन डी में है एस्फेरोसोम। तो 14 का राइट आंसर क्या होगा? 14 का राइट आंसर ए हो जाएगा, एक्रोसोम पाया जाता है। परिपक्व शुक्राणु के शीर्ष पर एक टोपीनुमा संरचना पाई जाती है, उसे क्या कहते हैं? तो एक्रोसोम कहते हैं। 14 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15 नंबर कि ऐच्छिक जीन के बहुलीकरण हेतु किसका उपयोग कर सकते हैं? ऑप्शन ए में MMRN का, ऑप्शन बी में PCR का, ऑप्शन सी में MRI का और ऑप्शन डी में इन सभी का। तो 15 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा, PCR का कर सकते हैं। किसका उपयोग कर सकते हैं बहुलीकरण में? तो PCR का। राइट आंसर 15 का ऑप्शन और बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर। 16 नंबर प्रश्न है कि कार्बनिक या जैविक विकास के से पूर्व रासायनिक विकास हुआ था, इसकी अवधारणा किसके द्वारा दी गई है? ऑप्शन ए में है
आई ओपेरिन तथा JVS से हेल्डेन द्वारा, ऑप्शन डी में है चार्ल्स डार्विन द्वारा, ऑप्शन सी में है आरहेनियस द्वारा और ऑप्शन डी में है वॉपिटास्टे लेमार्क द्वारा। तो 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। ए आई ओपेरिन तथा JVS से हेल्डेन द्वारा। 17 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है तो राइट आंसर 17 का प्रश्न है कि ट्रांसजेनिक मूस यानी चूहों का प्रयोग किसके लिए कर सकते हैं? ऑप्शन है वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु, ऑप्शन बी में है उर्वरक की क्षमता के प्रभाव हेतु, ऑप्शन सी में है प्रतिजैविक की खुराक हेतु और ऑप्शन डी में है इन सभी हेतु। तो 17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। वैक्सीन की सुरक्षात्मक जांच हेतु जो है और ट्रांसजेनिक का प्रयोग कर सकते हैं। 17 का ऑप्शन नंबर ए जो है वो राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 18 नंबर कि अफीम किससे प्राप्त होता है? अफीम जो है वो किससे प्राप्त होता है? ऑप्शन ए में है पापावर सोमिनिफेरम से, ऑप्शन डी में है एरिथ्रोजाइलम कोका से, ऑप्शन सी में है कैनाबिस से सटाइवा से और ऑप्शन डी में है एट्रोपा वेलाडोना से। तो 18 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। पापावर सोमनीफेरम से जो है अफीम प्राप्त होता है। 18 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 19 नंबर कि क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? ऑप्शन ए में हवा के द्वारा, ऑप्शन डी में जल द्वारा, ऑप्शन सी में कीटों के द्वारा, ऑप्शन डी में है संपर्क द्वारा। तो 19 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। हवा के द्वारा होता है। क्षय रोग का संक्रमण मुख्यतः किसके द्वारा होता है? तो हवा के द्वारा। 19 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 20 नंबर। 20 नंबर प्रश्न है कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? ऑप्शन है तंबाकू, ऑप्शन बी में आम, ऑप्शन सी में आलू, ऑप्शन डी में पॉपी। तो राइट आंसर 20 का क्या होगा? 20 का राइट आंसर ए हो जाएगा, तंबाकू हो जाएगा कि RNAi का प्रयोग रोगाणुओं को नियंत्रित करने हेतु किस पौधे में किया जाता है? तो तंबाकू के पौधे में। 20 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 21 नंबर। सिकिल कोशिका एनीमिया के किस प्रकार का रोग है? ऑप्शन है लिंग संबंधित रोग, ऑप्शन बी में है ऑटोसोम संबंधित रोग, ऑप्शन सी में है कमी जनित रोग और ऑप्शन डी में है मेटाबोलिक कारिक चयापचय संबंधित रोग है। तो 21 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। ऑटोसोम संबंधित रोग है। सिकल कोशिका एनीमिया किस प्रकार का रोग है? तो ऑटोसोम संबंधित रोग। 21 का ऑप्शन और बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 22 नंबर कि ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? ऑप्शन है मुकुलन, ऑप्शन बी में है विखंडीकरण, ऑप्शन सी में परागण और ऑप्शन डी में इन सभी के द्वारा। तो 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ए हो जाएगा। मुकुलन के द्वारा होता है। ईस्ट में प्रजनन मुख्यतः किसके माध्यम से होता है? तो मुकुलन के माध्यम से। राइट आंसर 22 का ए हो जाएगा। अगला प्रश्न है 23 नंबर कि युग्मक समानता किस प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए में है प्लॉयड एक गुणक, ऑप्शन बी में डिप्लॉयड द्विगुणक, ऑप्शन सी है पॉलीप्लॉयड बहुगुणक और ऑप्शन डी में है नलिप्लॉयड अगुणक। तो 23 का राइट आंसर ए हो जाएगा। हैप्लॉयड एक गुणक के द्वारा होता है। किस युग्मक समानता किस प्रकार का होता है? तो एक गुणक। 23 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर कि पादों में एम्फीबियन या उभय स्थानिक किससे संबंधित है? ऑप्शन ए में सवाल, ऑप्शन बी में ब्रायोफाइटस, ऑप्शन सी में कवक, ऑप्शन डी में है टेरिडोफाइटस।
तो 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। ब्रायोफाइटा से संबंधित है, किससे संबंधित है? एम्फीबियन या उभयस्थानी, तो ब्रायोफाइटा से। 24 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 25 नंबर कि एस एल मिलर किससे संबंधित है? ऑप्शन में जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से, ऑप्शन बी में है विकासवाद के उपयोग एवं अनुप्रयोग के सिद्धांत से, ऑप्शन सी में नव डार्विनवाद से और ऑप्शन डी में नव लैंडमार्क से। तो 25 का राइट आंसर क्या होगा? 25 का राइट आंसर ए हो जाएगा। जीवन की उत्पत्ति एवं विकास से जो है एस एल मिलर संबंधित है। 25 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 26 नंबर कि गर्भाशय किससे संबंधित है? गर्भाशय किससे संबंधित है? ऑप्शन में है नर जनन तंत्र से, ऑप्शन में मादा या स्त्री जनन तंत्र से, ऑप्शन सी में पादप जनन तंत्र से, ऑप्शन डी में है इन सभी से। तो 26 का राइट आंसर क्या होगा? 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। मादा या स्त्री जनन तंत्र से संबंधित है। गर्भाशय किससे संबंधित है? तो मादा या स्त्री जनन तंत्र से। 26 का राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 27 नंबर कि ब्रीवरी का संबंध किससे है? ऑप्शन में सेक्रोमाइसिस से, ऑप्शन में प्रोटोजोआ से, ऑप्शन सी में ट्रेडोफाइटा से और ऑप्शन डी में है मार्सुपिलियस से। तो 27 नंबर प्रश्न का राइट आंसर बी हो जाएगा। प्रोटोजोआ से संबंधित है। वीवरेक जो है किससे संबंधित है? तो प्रोटोजोआ से। 27 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 28 नंबर कि लेक ओपेरॉन किसका प्रतिनिधि है? ऑप्शन में अनुदेशी जीन क्रियाविधि का, ऑप्शन बी में है दमनकारी जीन क्रियाविधि का, ऑप्शन सी में है गृह संचालन जीन संरचना का और ऑप्शन डी में है इन सभी का। तो 28 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अनुदेशी जीन क्रियाविधि का जो है लेक ओपेरॉन संबंधित है। 28 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 29 नंबर करें कि डीएनए साधे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? ऑप्शन में ट्रांसलेशन, ऑप्शन में ट्रांसक्रिप्शन, ऑप्शन सी में ट्रांसडक्शन और ऑप्शन डी में है रेप्लिकेशन। तो राइट आंसर 29 का क्या होगा? 29 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर जो है वो बी हो जाएगा। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। डीएनए सांधे पर आरएनए के निर्माण को क्या कहते हैं? तो ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। 29 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 30 नंबर कि ताइचुंग इनमें से किसकी किस्म है? ऑप्शन ए में धान की, ऑप्शन बी में गेहूं की, ऑप्शन सी में मक्का की, ऑप्शन डी में ईख की। तो 30 का राइट आंसर ए हो जाएगा। धान की है। ताइचुंग जो है किसकी किस्म है? तो धान की। 30 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 31 नंबर कि चारम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? चारम समुदाय जो है वो किस क्षेत्र में पाया जाता है? ऑप्शन ए में है संतुलित क्षेत्र में, ऑप्शन बी में है संक्रमण क्षेत्र में, ऑप्शन सी में है नग्न भूमि और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो 31 का राइट आंसर ए हो जाएगा। संतुलित क्षेत्र में चरम समुदाय किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो संतुलित क्षेत्र में। 21 का ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है 32 नंबर 32 नंबर प्रश्न है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? ऑप्शन में नेटेलिटी, ऑप्शन बी में मॉर्टिलिटी, ऑप्शन सी में है माइग्रेटरी और ऑप्शन डी में है इंटेग्रेटरी। तो राइट आंसर 32 का बी हो जाएगा। मॉर्टिलिटी कहलाता है कि किसी खास समय एवं स्थान में किसी खास आबादी में मृत्यु की संख्या को क्या कहते हैं? तो मॉर्टिलिटी कहते हैं। 32 का ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 33 नंबर कि वेलिस्नेरिया के पुष्प हैं। ऑप्शन है वायु परागित, ऑप्शन बी में कीट परागित, ऑप्शन सी में जल परागित और ऑप्शन डी में जंतु परागित। तो 33 का राइट आंसर सी हो जाएगा। जल परागित होते हैं। वेलिस्नेरिया के पुष्प कैसे हैं? तो जल परागित। 33 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है 34 नंबर। क्रिस्टेक्सन एंजाइम पाए जाते हैं। ऑप्शन में है जैविक बंदूक के रूप में, ऑप्शन बी में है आणविक कैंची के रूप में, ऑप्शन सी में प्लाज्मिड के रूप में और ऑप्शन डी में है माइक्रो पिपेट के रूप में। तो 34 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आणविक कैंची के रूप में करते हैं। 34 का ऑप्शन में बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला नंबर प्रश्न है जो कि लास्ट प्रश्न है 35 नंबर कि क्राई आईएबी किससे नियंत्रित करता है। ऑप्शन कॉर्न छेदक को, ऑप्शन बी में गेहूं के राष्ट्र को, ऑप्शन सी में है कपास के कीटों को और ऑप्शन डी में है मक्का के कीटों को। तो 35 नंबर का राइट आंसर सी हो जाएगा, कपास के कीटों को नष्ट कर देता है। 35 का ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आप लोग हमें सही भाई बहन जो है वो जरूर आप लोग कमेंट कर कर बताइएगा कि 35 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में से आप लोग का कितना प्रश्न जो है वो सही हुआ है। तो थोड़ा आगे कुछ जो है इम्पोर्टेंट बात रहा तो आप लोग को बताते हैं, जो कि कुछ भाई बहन नहीं जानते हैं, न्यू होते हैं। तो देखिए हमारा 2 चैनल है। फर्स्ट चैनल है शानदार साइंस क्लासेस, जिसपे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और मैथ ये चारों सब्जेक्ट की तैयारी जो है वो इसी चैनल शानदार साइंस क्लासेस पर होती है। और सेकंड चैनल है जयप्रकाश स्टडी पॉइंट, जिसपे हिंदी और इंग्लिश की तैयारी होती है। ठीक है, तो आप लोग सही भाई बहन दोनों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जो भी सब्सक्राइब नहीं किए हैं। और लाइव क्लास का समय है, लाइव क्लास का समय पहला में 8:30 AM पहला लाइव क्लास कब होता है तो सुबह 8 AM और दूसरा जो है टाइम वो 3 PM होता है। तो ये दोनों टाइम पर आप लोग डेली लाइव क्लास में जुड़िए। आगे है बिल्कुल आप लोग को जो है फ्री नोट्स PDF दिया जाता है। तो फ्री नोट्स PDF लेने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए। इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। और जो भी भाई बहन है उनको ग्रुप में नहीं जुड़ने आता है तो आप 74 88 40 63 49 इस नंबर पर आप मैसेज या कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो आज तक बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में जरूर शेयर करिएगा। धन्यवाद।